देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दुनिया देखेगी देश के आन बान शान की झांकी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन होगा। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह का नेतृत्व करेंगी, जो सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। 90 मिनट तक ये चलेगा। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वैन डर लेyen इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि सबसे पहले देंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इस खास दिन की शुरुआत करेंगी। यह आयोजन देश के गौरव और एकता का प्रतीक है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान भारत अपने विकास की यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करेगा। इसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तैनात प्रमुख हथियार प्रणालियों के मॉडल और नवगठित इकाइयां भी शामिल होंगी। पिछले साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना द्वारा तैनात प्रमुख हथियार प्रणालियों की प्रकृतियों को प्रदर्शित करने वाला जो ट्राई सर्विसेज है, उसकी झांकी परेड का एक प्रमुख हिस्सा होगी। ऑपरेशन सिंदूर को संक्षेप में दर्शाने वाला एक इंटीग्रेटेड परिचालन केंद्र कर्तव्य पथ से होकर गुजरेगा। ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन के दौरान दुश्मन पर घातक प्रहार किए थे। आकाश मिसाइल सिस्टम S-400 सबने सुरक्षा कवच प्रदान किया था। ये सब कुछ दिखाते हुए ये झांकियां आगे बढ़ेंगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO अपनी लंबी दूरी की एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल को पहली बार उसका प्रदर्शन करेगी। ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो स्थिर और गतिमान दोनों लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। अलग अलग तरह के पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन की गई है। परेड का जिसका इंतजार सबसे ज्यादा रहता है वो फ्लाई पास्ट। 29 विमान इसमें भाग लेंगे, जिसमें 16 लड़ाकू विमान, 4 परिवहन विमान, 9 हेलीकॉप्टर्स शामिल होंगे। रफाल, सुखोई, MiG-29, जैगवार, ये सारे विमान इसमें शामिल हैं। रणनीतिक ताकत भारत की दिखेगी इसमें। C-130, C-295 भारतीय नौसेना का P-8I विमान ये पूरा सहयोग देंगे। अर्जन, वज्रांग, वरुण, विजय ये सब इसमें शामिल होने वाले हैं। लेकिन किस तरह की तैयारी है? दिल्ली और जम्मू आपको लिए चलते हैं। दिल्ली में हमारे साथ इस समय अरविंद ओझा जुड़ रहे हैं और जम्मू से हमारे साथ सुनील जी भट्ट जुड़ रहे हैं। अरविंद, पहले आप बताएं, चूंकि कुछ ही महीनों पहले दिल्ली के लाल किले पर एक धमाका होता है। 26 जनवरी हमेशा से ही एक संवेदनशील ऐसी तिथि जिसके इर्द गिर्द बहुत सारी चेतावनियां, धमकियां रहती हैं। आज किस तरह की तैयारी आपको दिख रही है? बिल्कुल सही कहा आपने श्वेता, मल्टी टेरर अलर्ट है और लाल किले से कुछ दूरी पर इस वक्त मैं ITO पर मौजूद हूँ। अगर आप देखें तो इस तरह से यहाँ ग्राउंड जीरो पर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो किए गए हैं। हर गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और बड़ी बात यह है कि ये जो ITO है ये परेड रूट भी है और परेड रूट पर किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम हैं वो हम आपको देंगे। देखिए, पूरा सामने की तरफ जो सड़क है आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस पूरे रूट पर चप्पे चप्पे पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवान आपको दिखाई देंगे, ITO से लेकर लाल किले तक। और खास बात यह है कि ये परेड रूट भी है और जिस तरह से 26 जनवरी के पहले बकायदा मल्टी टेरर अलर्ट था, खासतौर से जैश के आतंकियों का ISI की एक बड़ी साजिश का भी खुलासा हुआ था, उसको देखते हुए सुरक्षा के बेहद चौकस इंतजाम हैं देश की सरहद से लेकर राजधानी की सड़क तक। और खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान की पिटाई हुई थी, आतंकी ठिकाने नष्ट हुए थे, ऐसे में इनपुट ये भी था कि उनकी बौखलाहट सामने आ सकती है। तो इसी को लेकर अगर आप देखें तो ITO पर बैरिकेटिंग है, चारों तरफ आपको पुलिस के जवान, अत्याधुनिक हथियारों से लैस पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान दिखाई देंगे और सभी की यही कोशिश है कि जो गणतंत्र का जश्न है वो ठीक ठाक ढंग से निपट जाए। और इसी वजह से चप्पे चप्पे पर राजधानी में जहां तक हम देख पा रहे हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।